हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पिनाकल क्लासेस। मैं नीतीश सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। हमने पिछले दो वीडियो में व्हाट इज रेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर डिस्कस किए। आज हम स्टार्ट करेंगे अनसोल्व प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 of class 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कि आपका पहला क्या है। आपका ये टेक्स्ट बुक है क्लास मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट टाइम वेस्टेज, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड। 1 में हमको क्या है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या करें, अरेंज करेंगे। तो अरेंज क्या करेंगे, तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस ये 3/5 ये है, तो इसको हम एक लाइन में लिखेंगे -2/3 इंटू 3/5 माइनस क्या है 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके हुआ हमारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3/5 को कॉमन ले लेंगे, 3/5 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2। तो इसे क्या बोलते हैं, ये जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब हम इसे सोल्व करेंगे कि 3/5 और बॉडमास नियम हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट के अंदर का, तो ये 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 5/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 3/5 इंटू माइनस 5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ से ये देखिए कट जाएगा, -5 और 5 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया 1/2 माइनस में प्लस 5/2। अब यहाँ से क्या एलसीएम हो जाएगी, 2 एलसीएम हो गए, यहाँ से हमारा 2 एलसीएम हो गया और यहाँ से -1 प्लस 5 दैट इज 4/2 इक्वल टू 2। तो 2 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। उसी तरह से सेकेंड प्रॉब्लम हमारा जो गिवन है, तो इसमें हमने क्या है दो प्रॉपर्टी यूज किया और दोनों प्रॉपर्टी यूज करके हमें इसको सोल्व किए, सिंप्लीफाई किए कि इसमें हमारा इसका फाइनल आंसर आउटकम क्या आ रहा है। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें गिवन है उसमें भी हमें सोल्व करना है और बताना है कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो क्या है हमारा 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो हमें पहले क्या डिटरमिन करना है, पहले क्या खोजना है कि किसमें हमारा कौन सा टर्म कॉमन है। तो आप देखिए ये टर्म और ये टर्म में 2/5 क्या है कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक तरह रीअरेंज करके लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 प्लस 2/5
5 इंटू 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से फिर लिखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ से 2/5 को हमने क्या किया, कॉमन आउट ले लिया, तो ये हो जाएगी -3/7 प्लस 1/14 माइनस, अब ये क्या है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगी -1/4। अब इसको हम कॉमन जो ब्रैकेट के अंदर है उसका 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा 14, तो 14 एलसीएम हो गई, 7 2 जा 14, तो -3 इंटू 2 प्लस 1 -1/4। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 6, अब में एक माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स -5 अपॉन 14 -1/4, 5 5 कैंसिल आउट, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/7 -1/4। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या होगा 28, तो 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, दैट मीन्स -11/28। तो हमारा आंसर क्या आ गया -11/28। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे हमें क्या था, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, ओके अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा बोल रहा है कि एडिटिव इन्वर्स, तो हमें एडिटिव इन्वर्स हमने निकालने का ऑलरेडी थ्योरी में हमने डिस्कस किया है कि एडिटिव इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, डिटरमिन, है ना, और इसे लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स। तो पहला नंबर क्या है, एडिटिव इन्वर्स बोला है 2/8 का। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा एक नंबर, एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए कि जो एक ओरिजिनल नंबर में कुछ एक ऐसा नंबर ऐड करें जो हमारा टर्म को जीरो करे, समेशन होने के बाद जीरो हो जाए। तो अब देखिए एडिटिव इन्वर्स हमें चेक करना है, तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 का -2/8। अब इसको चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए क्या होगा 2/8 -2/8 दैट इज 0। तो हमारा क्या ओरिजिनल में ऐड किया, तो दैट मीन्स एडिटिव इन्वर्स कितना हो गया -2/8। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है -5/9 का, तो -5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, लिखते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू क्या, जस्ट 5/9। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है -6 डिवाइडेड बाय -5 का एडिटिव इन्वर्स। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, और ये हो जाएगी 6/5। तो 6/5 में क्या ऐड करें, तो सपोज हमने क्या है x ऐड किया, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो x क्या है हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6/5 दैट इज -6/5। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6/5 इजकल टू क्या हो जाएगा -6/5। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में किसका एडिटिव इन्वर्स निकालने बोला है, तो 2/-9। तो हमने क्या बोला कि कोई भी एक संख्या उसमें ऐड करना है, तो 2/-9 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 2/9। तो आंसर हमारा क्या होगा कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/-9 इक्वल टू 2/9।
अब उसी तरह से हमारा 5वां नंबर जो है पूछ रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-16। तो हम क्या करेंगे इसमें 19/16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 19/16। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें बोला है कि वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x, है ना। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करेंगे कि पहला किसके लिए x इक्वल टू 11/15 है, तो इसके लिए वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड LHS, दिस वन इज RHS। तो हम इसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं -x, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ -11/15 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 11/15। उसी तरह से RH, ये हमारा क्या हो गया LHS, RHS में क्या है हमारा x इक्वल टू 11/15। तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 किसके लिए बात कर रहा है इसी में कि इफ x इक्वल टू -13/17 है, तो उसके लिए चेक करना है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि आपका एडिटिव इनवर्स वेरीफाई हमको करना है कि -x इक्वल टू x होता है। तो हम इसको पुट करते हैं कि आपको -x इक्वल टू x, तो माइनस साइन इंटू -13/17 इक्वल टू -13/17। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -13/17 इक्वल टू -13/17। तो यहाँ से क्या है ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये -13/17 इक्वल टू -13/17। तो यहाँ से क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके, देन नेक्स्ट हमारा बोला है कि आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमने 3 का सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम बात करते हैं तो इसमें हमारा बोला गया है क्या निकालने के लिए, एडिटिव इनवर्स का बात हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बात आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से निकालेंगे, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे हमने आपको ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया था कि इफ m इज ए रेशनल नंबर and its multiplicative inverse is n, then क्या होगा m इंटू n इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये होगा। तो क्वेश्चन में हमारा डिटरमिन करने बोला है कि पहला कि -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो m इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है -13, तो हम इसको क्या करेंगे m इंटू n इक्वल टू 1, तो -13 इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगी -1/13। तो हमारा क्या है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया -1/13। 2 में हमारा क्या है -13/19,
तो m इक्वल टू -13/19 है, तो m इंटू n इक्वल टू 1, -13/19 इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगी, -19/13। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या हो गया, -19/13। अब हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका बोला है, थर्ड में हमारा m इक्वल टू गिवन है जैसे 1/5, तो m इंटू n इक्वल टू 1, तो 1/5 इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 5। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोल रहा है, -5/8 इंटू -3/7। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, प्लस, और ये 15 5 या 15 इंटू 7 56, तो ये हमारा हो गया m। तो क्या हो गया, 15/56 इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 56/15। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करता है -1 इंटू -2/5 का। तो फिर हम इससे क्या करेंगे, ये -1 क्या है, 1 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2/5। तो ये 2/5 हमारा गिवन नंबर है, दैट इज इक्वल टू m। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए m इंटू n इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 2/5 इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 5/2। अब उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि -1 का, तो m इक्वल टू -1, तो m इंटू n इक्वल टू 1, तो -1 इंटू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू -1। तो -1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, सेम होता है, -1 ही होता है। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 5, इतना तक क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 में हमारा क्या बोला गया है कि जो प्रॉब्लम 5 है, जो एक्सरसाइज 5 में, कि हमारा ऑलरेडी ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन करके सोल्व किया गया है, और उसमें बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। लाइक जैसे हमारा -4, क्वेश्चन नंबर 1, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 4/5, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -4/5। तो अब हमारा इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है ये पूछ रहा है। तो देखिए दोनों साइड से 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें हमारा क्या यूज किया गया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम सोल्व किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो देखिए ये कुछ नहीं है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये हमारा क्या है, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें इसमें क्या यूज किया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जैसे ही हमारा इसमें 1 आया तो दोनों तरफ से इसको कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है, तो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, m इंटू n इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यही बोला था ना,
m इंटू जिसका प्रोडक्ट 1 हो जाए। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले हमें क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का निकालना है। तो -7/16 का रेसिप्रोकल दैट मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो m इक्वल टू हमारा क्या गिवन है, -7/16 दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें क्या है, इसको लिख सकते हैं m इंटू n इक्वल टू 1। तो -7/16 इंटू n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू -16/7। n इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -16/7। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो है -16/7 को कितना 6/13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 6 जा 96 एंड 13 7 जा 91 और ये माइनस साइन। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, अब हमारा फिर से बोल रहा है कि आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है ना। तो जैसे 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 है। अब इससे हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो आप ये कौन सा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो देखिए ये क्या है, a इंटू बी इंटू सी, और इससे क्या लिखा गया है, a इंटू बी इंटू सी। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके किसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम जो बात कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी फिर से क्या है, प्रॉब्लम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेशन 8/9 is 8/9 the multiplicative inverse of -1/1/8 है क्या। तो पहले हम इसको हम चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/1/8 को दैट इज 8 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज -9/8 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने क्या बोला कि m इंटू n इक्वल टू 1, और m जो हमारा नंबर है क्या है, ये 8/9 दिया है। तो 8/9 इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 9/8, जबकि हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, -9/8। तो क्या है, यहाँ से लिखेंगे -9/8 को -9/8 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1/1/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। जब हम निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 9/8, और इसको और सिंप्लीफाई में लिखेंगे तो 1/1/8 आएगी, माइनस साइन नहीं आएगी। तो इसीलिए हम इसे
क्या लिखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। उसी तरह से फिर से कोई एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है उसको लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में बात कर रहे हैं कि इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/1/3। तो चेक करते हैं। पहले हमारा क्या है, जो 3/3 है उसको ये n, तो 3/1/3 दैट इज 3 3 9 प्लस 1 क्या होगा 10/3। और m जो हमारा नंबर है 0.3 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3/10। तो m इंटू n इक्वल टू 1। तो m हमारा क्या है 3/10 और n जो है हमारा 10/3 दैट इज 1। कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारा क्या है ये 0.3 का 3/3। तो हम इस यहाँ से लिखेंगे 3/1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। ओके, अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा क्या है, इसे डायरेक्ट हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रेशनल नंबर आपको राइट करना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे हम लिखते हैं 10 का 1 रेशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल नंबर, यस और नो। क्या रेशनल नंबर का बताना है कि कौन सा एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नंबर होता ही नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो देखिए 0, अब इसको प्रूफ करते हैं। 0 एक ऐसा नंबर रेशनल नंबर है जिसका डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि m इंटू n इक्वल टू 1। अब ये n है, ये 0 है इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करें तो रेशनल नंबर डैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल नंबर। तो ये हमारा क्या है 1 एंड -1। तो इसको चेक कर लेते हैं। m इंटू n इक्वल टू 1, एक बार 1 लिए तो n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 हो गई। और सेकेंड केस में हम यदि m इंटू n इक्वल टू 1, तो एक -1 इंटू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू -1। तो 1 एंड -1 इज द रेशनल नंबर दैट हैव देयर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बात करता है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यस और नो। तो आपका इसमें क्या बात है कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी 0 ही होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 में 1 0 हैज नो रेसिप्रोकल नंबर। अब फिर से पूछा है सेम अभी आपका 10(2) का जो था कि द नंबर, तो कौन सा नंबर 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करता है कि -5 का रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे m इंटू n इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू क्या दिया है -5, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5। तो इस तरह से हमें एक एक करके चेक करते जाना है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, फिर से पूछा है द रेसिप्रोकल m इक्वल टू 1/x दिया है। तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या, तो रेसिप्रोकल ऑफ m इंटू n इक्वल टू 1, m इक्वल टू क्या है 1/x इंटू n इक्वल टू 1। तो n जो हमारा आ गया क्या आ गया x, तो हमारा क्या है 4 का x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये क्या होता है ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि हमारा कोई 2 रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा
पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। आप इसे आराम से इसको देखें, पढ़ें और समझें। यदि नहीं समझ में आए तो उसे पॉज करके दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आए। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।